नमस्कार, मैं योगन शर्मा आपका स्वागत करता हूं और आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को आखिर तक देखें और अगर यह आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए अब विषय पर चलते हैं। दोस्तों, आज हम इस एपिसोड में वास्तुशास्त्र के मूल आधार पंच तत्वों पर जानकारी लेंगे और आज के इस वीडियो को आप अच्छे से और आखिर तक देखें क्योंकि पंच तत्व और पंच तत्वों की दिशाओं और व्यवहार की व्याख्या के ऊपर ही सारा वास्तुशास्त्र का मूल है या बेस है। अगर आप वास्तुशास्त्र को समझना और उससे लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो यह विषय आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको वास्तु की समस्याओं को जानना और उन्हें हल करना बहुत ही आसान लगेगा, इसलिए आप इस एपिसोड को आखिर तक अवश्य देखें। दोस्तों, इस सृष्टि में पंच तत्वों का अति महत्व है। हमारे ऋषियों ने हमें ब्रह्मांड में उपस्थित 5 तत्वों जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी और आकाश के बारे में बताया और सारी सृष्टि में उपस्थित सभी जीव और वास्तु सभी प्रकार की गतिविधि 5 तत्वों से ही फलीभूत होती हैं और हमारा मानव जीवन, जीव जंतु, पेड़ पौधे सभी पंच तत्वों से परिपूर्ण है और इसी प्रकार हमारी वास्तु में भी इन्हीं पंच तत्वों का समावेश है। और दोस्तों, जीवन में और वास्तु में पांचों तत्व जब तक बैलेंस हैं और एक दूसरे के सहयोगी हैं तब तक सब कुछ ठीक रहता है, लेकिन किसी भी तत्व की अधिकता और न्यूनता होने पर परेशानियां उत्पन्न होती हैं। जहाँ तक हम वास्तु के विषय में बात करें तो किसी भी वास्तु में पंच तत्वों का सामंजस्य उन्नति कारक और अनबैलेंस होना परेशानी पैदा करता है। इसलिए अब आप चार्ट पर ध्यान से देखें कि ये जो पंच तत्व हैं इनकी उत्पत्ति और इनकी आपस में एक दूसरे से विपरीतता क्या है। दोस्तों, सृष्टि में पंच तत्वों के सारे तत्व एक दूसरे के सहयोग से उत्पन्न होते हैं, जैसे जल से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से पृथ्वी, पृथ्वी से आकाश और फिर आकाश से जल। ये उत्पत्ति का एक साइकिल है या चक्र है। दोस्तों, वास्तु में जब हम साइकिल को देखते हैं या चक्र को देखते हैं तो एक तत्व दूसरे को पैदा करता है और जो उस तत्व को पैदा करता है वह उस तत्व का फादर और आगे जो वह तत्व पैदा करता है वह उस तत्व का चाइल्ड होता है। इस विषय का संबंध आपको आगे जानने में आएगा। यह है पंच तत्वों की उत्पत्ति का चक्र। इसमें सभी यहाँ पर एक दूसरे के पूरक हैं, लेकिन इन्हीं तत्वों में एक दूसरे के विपरीतता भी है। इसे आप आम भाषा में एक दूसरे के शत्रु भी कह सकते हैं। इस चक्र में आप देखें तो यह है जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश। लेकिन अब इन तत्वों के गुणों के अनुसार सभी तत्व एक दूसरे के विपरीत भी हैं, जैसे जल और अग्नि, अग्नि और आकाश, आकाश और वायु, वायु और पृथ्वी, पृथ्वी और जल। ये सभी तत्व एक दूसरे से विपरीत हैं या कहिए एक दूसरे से शत्रुता रखते हैं। अब हम इनकी वास्तु में बात करते हैं तो आप जानो, घर में इन तत्वों का आपस में बैलेंस होना ही वास्तु है और शुभता की गारंटी है। और अगर यह तत्व घर में कम या ज़्यादा हैं या ये तत्व आपस में एक दूसरे के विपरीत क्षेत्र में हैं तो परेशानी के कारण बनते हैं। पंच तत्वों का आपस में मेल और वास्तु में उपलब्धता को 360 डिग्री के ब्रह्मांड के अनुसार घर में इनकी दिशा और अलग अलग तत्वों के रंग, रूप, आकार और इनके कारक को विस्तार से जानना जरूरी है ताकि हम अपने घर में इनका उचित प्रभाव जान सकें। चलिए, इसे जानने के लिए हम सर्वप्रथम जल तत्व से शुरू करते हैं। पहला है जल तत्व। जल तत्व का कलर है ब्लू और ब्लैक और इसका मेटल है एल्युमिनियम और जल तत्व की शेप है वेवी शेप यानी कि बहाव वाली शेप। और इसके जो हमारे वास्तु में 16 क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में से जो इसके अधीन क्षेत्र आते हैं वह है NNW नॉर्थ और NNE और NE यानी कि उत्तर, उत्तर पश्चिम। और अगली दिशा, अगला जो क्षेत्र है वह उत्तर है और उससे अगला क्षेत्र उत्तर, उत्तर पूर्व है और इसके बाद उत्तर पूर्व जिसे हम ईशान कोण कहते हैं, यह इसके अधिकार क्षेत्र हैं। इससे अगला जो एलिमेंट है या तत्व है वह है एयर एलिमेंट, वायु तत्व। वायु तत्व का कलर ग्रीन या ब्राउन होता है। इसका मेटल है स्टेनलेस स्टील और इसकी शेप है रेक्टेंगल और इसके जोन हैं ENE यानी कि पूरब, उत्तर पूर्व और पूर्व और इससे अगली ESC यानी कि पूर्व, दक्षिण, पूर्व दिशा। अब इससे आगे जो जोन है या एलिमेंट है वह है फायर एलिमेंट, अग्नि तत्व।
अग्नि तत्व का कलर है रेड और इससे मिलते जुलते लाल के परिवार से मिलते जुलते जो कलर होते हैं वह अग्नि के कारक हैं। और इसका अग्नि का मेटल है कॉपर और अग्नि की शेप है ट्रायंगल यानी कि तिकोनी। और इसके जोन जो इसके अधिकार क्षेत्र हैं वह है एसई यानी कि साउथ ईस्ट कॉर्नर आग्नेय कोण। और इससे अगला जो जोन है वह है एसएसई यानी कि दक्षिण पूर्व दिशा। और जो इससे अगला जोन इसका आता है वह दक्षिण दिशा का है। इससे अगला जो तत्व है अर्थ एलिमेंट यानी कि पृथ्वी तत्व और इसका कलर है येलो गोल्डन और इसका मेटल है ब्रास। इसकी शेप है स्क्वायर। और जो पृथ्वी तत्व के जोन है यानी कि दिशा क्षेत्र हैं वह है एसएसडब्ल्यू यानी कि दक्षिण दक्षिण पश्चिम दिशा। और इससे अगला है एसडब्ल्यू यानी कि दक्षिण पश्चिम दिशा जिसे हम नैऋत्य कोण भी कहते हैं। इससे अगला जो एलिमेंट है वह है स्पेस एलिमेंट यानी कि आकाश तत्व और इसका कलर है वाइट ग्रे और आकाश के जो मिलते जुलते कलर हैं वह। और इसका मेटल है आयरन यानी कि एमएस और इसकी शेप है सर्कल। और आकाश तत्व के जो जोन हैं वह है WSW यानी कि पश्चिम पश्चिम दक्षिण पश्चिम और वेस्ट पश्चिम दिशा। इसके बाद वेस्ट WNW यानी कि पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा और लास्ट में NW यानी कि उत्तर पश्चिम दिशा। दोस्तों यह आपके सामने अलग अलग तत्वों की व्याख्या थी जिसे आपने जाना और समझा। और आप यकीन मानना अगर आपने इस विषय को समझ लिया तो आपको वास्तु अनुसार समस्याओं को जानना या किसी भी वास्तु में उनका पता करना जरूर आ जाएगा, क्योंकि इन्हीं पंच तत्वों के ऊपर पूरे घर का वास्तु निर्भर होता है। वह किसी भी रूप में हो लेकिन वह किसी न किसी तत्व को जरूर रिप्रेजेंट करता होगा। अगर वह तत्व रूप अपने विपरीत तत्वों के क्षेत्रों में अगर है तो उस क्षेत्र संबंधित समस्या जरूर होगी। साधारण शब्दों में अगर आप समझो तो अगर हमारा जल तत्व अग्नि क्षेत्र में चला जाए या अग्नि हमारे जल क्षेत्र में आ जाए तो यह दोनों ही उस विपरीत क्षेत्र जिसमें ये उपस्थित होंगे उसे ख़त्म कर देंगे। और एक दूसरे के क्षेत्र में इनकी उपस्थिति इनके रंग, इनके मेटल, इनकी शेप या इनसे रिलेटेड सामान के रूप में हो सकती है। इस व्यवस्था को बदलकर क्षेत्र के अनुसार व्यवस्था बनाकर शुभ फल प्राप्त करना ही वास्तुशास्त्र है। दोस्तों इस विषय को आप अच्छे से याद कर लें, क्योंकि जब भी आप कोई चीज़ रंग, मेटल, शेप देखें तो आपको एकदम उसका तत्व समझ में आना चाहिए, तभी आप वास्तु कर पाओगे। धन्यवाद।